क्रिकेट विद अजीत में आप सभी का स्वागत है। बीजीटी ट्रॉफी यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी समाप्त हो चुकी है और इस ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से जीत लिया है। मैं तो यही कहूँगा कि 3-1 से नहीं बल्कि 4-1 से ऑस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट सीरीज को जीता है, क्योंकि यदि बारिश नहीं होता तो उस तीसरे टेस्ट मैच को भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जीत ही लेती, तो 4-1 से सीरीज को जीतती। लेकिन फाइनली बारिश होने की वजह से तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ और उसके बाद में इस टेस्ट सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से जीता है। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से भारत के सामने पड़ी भारी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जैसे जैसे टेस्ट मैच खेलते गए वैसे वैसे फॉर्म में आते चले गए, तो वहीं पे भारतीय बल्लेबाज जैसे जैसे टेस्ट मैच खेलते गए उनका फॉर्म डाउन ही होते चला गया। चाहे वो विराट कोहली की फॉर्म ले ले या नीतीश रेड्डी की फॉर्म ले ले या और केएल राहुल की फॉर्म ले ले, कुछ ऐसे बल्लेबाज थे जो इस टेस्ट मैच में शायद थोड़ा सा पिकअप करते गए। उनमें से एक यशस्वी जायसवाल थे जो कि पहले टेस्ट में भी शतक बनाया और आखिरी के टेस्ट मैच में भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी है, या फिर सेकेंड लास्ट जो मेलबोर्न का टेस्ट था उसमें भी यशस्वी जायसवाल ने अच्छी गेंदबाजी करी है। लेकिन बात यदि इस टेस्ट मैच की करें तो शायद ज़्यादा सुदृढ़ होगा, क्योंकि इस टेस्ट मैच में यानी 5वें टेस्ट मैच में हमारे बॉलर्स एक बार फिर से भारत को कमबैक कराते हुए नजर आए। पूरे टेस्ट मैच का यही हाल रहा कि हमारे बैट्समैन भारत को बार बार डिसअपॉइंट कर रहे थे और हमारे बॉलर भारत को बार बार कमबैक करा रहे थे, और बार बार कमबैक कराने के बावजूद भी हमारे बैट्समैन सुधर नहीं पाए और लगातार खराब बल्लेबाजी करते गए, जिसके वजह से इस टेस्ट सीरीज को हमने 3-1 से गवा दिया है। सिडनी टेस्ट का भी यदि मुकाबला ले ले तो 185 रन पे ऑल आउट होने के बावजूद भी भारत के गेंदबाजों ने 5 रनों की लीड दिलाई थी हमें। लेकिन अगेन वही हुआ, दूसरी इनिंग में भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से एक बार और नाकाम रहे, प्लान बी पे आए और अटैकिंग माइंडसेट के साथ में उतरे। लेकिन इस अटैकिंग माइंडसेट में सिर्फ एक ही बल्लेबाज कामयाब हो पाया और वो थे ऋषभ पंत। इसके अलावा सारे बल्लेबाज दहाई का भी आंकड़ा शायद 1-2 बल्लेबाज को छोड़ दे तो पार नहीं कर पाए, जिसके वजह से भारत आज 157 रनों पे ऑल आउट हो गया और ऑस्ट्रेलिया को 162 रनों की लीड मिली, जिसे ऑस्ट्रेलिया आराम से सिर्फ 4 विकेट गवा करके इस मुकाम को हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया भी पहले जब उतरी थी तो एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ में उतरी थी, लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के ख्वाजा और उनके मेन यहाँ पे शाम आउट हुए तो उन्होंने बॉल की मेरिट पे टेस्ट खेलना चालू कर दिया और बॉल की मेरिट पे खेलने की ही वजह से ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 4 ही विकेट गवा करके इस सीरीज को, इस टेस्ट मैच को अपने नाम कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह सेकेंड इनिंग में इंजर्ड होने के वजह से भारत की उनकी कमी खली। यदि जसप्रीत बुमराह शायद इस टेस्ट मैच में दूसरे इनिंग में गेंदबाजी करते तो कहीं ना कहीं भारत इस टेस्ट मैच में और लड़ाई लड़ सकता था। मैं ये नहीं कहूँगा कि भारत जीत सकता था, क्योंकि स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम था। 162 रन का स्कोर, शायद यदि और इसमें 40 से 50 रन इजाफा करती भारतीय बल्लेबाजी तो कहीं ना कहीं ये टेस्ट मैच भारत जीत की तरफ जा सकती थी। लेकिन उसमें भी जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग शामिल होना जरूरी था। जसप्रीत बुमराह भारत को हर एक मैच, इस टेस्ट सीरीज के मैच में कमबैक कराते हुए नजर आए, लेकिन भारत के ऊपर के बल्लेबाज जो थे वो हमेशा लुटिया डुबोते आए हैं। अब इस टेस्ट सीरीज के बाद में अगेंस्ट गौतम गंभीर की कोचिंगशिप में भारत दूसरी बार विदेशी दौरा पे थी और बिना कप के लौटेगी। पहला एज ए ओडीआई खेलने गई श्रीलंका में, वो बिना ट्रॉफी की वनडे में लौट के आई थी। तो अब ऑस्ट्रेलिया में भारत एक बार फिर से इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को 10 साल अपने पास रखने के बाद 11वें साल ऑस्ट्रेलिया के नाम करके आने वाली है। काफ़ी सारे सवाल अब उठने वाले हैं इस टीम को लेकर के कि क्या अब रोहित शर्मा इस टीम में रहेंगे, क्या विराट कोहली आगे की तरफ जाएंगे, कौन होगा इस टीम का कप्तान, क्या जसप्रीत बुमराह के साथ में ही हम आने वाले टेस्ट श्रृंखला खेलेंगे या फिर कोई नया कप्तान चुना जाएगा।
और जैसा कि आप जानते हैं कि कल दिए गए एक इंटरव्यू में रोहित शर्मा ने साफ तौर पे बोल दिया कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, मैं संन्यास लेने नहीं वाला हूं। तो कहीं ना कहीं अभी टेस्ट मैच 6 महीने बाद आने वाला है, जो कि इंग्लैंड दौरा होगा, और उस दौरा पर देखा जाएगा कि क्या रोहित शर्मा इंग्लैंड जाते हैं, क्या सिलेक्शन कमेटी फिर से रोहित शर्मा को एज ए कप्तान चुन करके इंग्लैंड दौरा पर भेजती है, क्या रोहित शर्मा उस टाइम तक भारत के इस टेस्ट सीरीज के लिए अवेलेबल होंगे। काफ़ी सारे सवाल उठने वाले हैं और एक बार फिर से शायद इस टीम को रीन्यू टीम बनाने की कोशिश जरूर होगी टीम मैनेजमेंट, चयन समिति, बीसीसीआई को। अब तो ये टेस्ट सीरीज हम हार चुके हैं और इस टेस्ट सीरीज में काफ़ी कुछ निगेटिव हमारे लिए निकल के आया है, क्योंकि हमारे बल्लेबाजों ने जिस कदर से परफॉर्म करना चाहिए उस कदर से परफॉर्म नहीं किया है। शायद हमारे बल्लेबाज वो कंट्रीब्यूट करते जितना वो नाम रख के आए थे तो इस टेस्ट सीरीज को हम जीत सकते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ बड़ा नहीं उखाड़ लिया है इस टेस्ट सीरीज में। ऑस्ट्रेलिया भी पूरे ही टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं उनकी बल्लेबाजी स्ट्रगल करते हुए दिखी है, लेकिन अगेन वही है, ऑस्ट्रेलिया डे बाय डे अप होती गई है और इंडिया के बैटिंग जो है वो डे बाय डे लो होती चली गई है। यही एक फ़र्क है जिसके वजह से शायद इस टेस्ट मैच को हम 3-1 से हार चुके हैं। अब हमारे जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सपना है वो भी टूट चुका है। दोनों ही टीमें क्वालिफाई कर चुकी है। आने वाले दिनों में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल खेलते हुए नजर आएगी। देखना ये होगा कि भारत के अब आने वाला जो सीरीज है उसमें जसप्रीत बुमराह फिट हो पाते हैं कि नहीं, क्योंकि आने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी है और ये एक रोहित शर्मा के एज ए कैप्टन ओडीआई में बहुत ही बड़ा ट्रॉफी होने वाला है। और साथ ही गौतम गंभीर की भी कोचिंग यहाँ पे टेस्ट जरूर की जाएगी। अब जसप्रीत बुमराह क्या फिट होते हैं कि नहीं, ये आने वाले आपको टाइम में मालूम चलेगा। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।